एक जवान का नाम मिलता है हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। कबीले बनु कल्ब का ऐसा हसीन और खूबसूरत जवान जिसके जवानी के अय्याम चल लगे थे, उठती हुई जवानी थी और बहार के दिन चल लगे थे। शादी को सिर्फ 17 दिन गुजरे थे, 17 दिन। यहां 17 दिन जब गुजरते हैं तो जवान काम पे नहीं जाते, रिश्तेदारियों में घूमने नहीं जाते, बल्कि ये जिंदगी का सबसे हसीन सबसे खूबसूरत वक्त होता है। शादी को 17 दिन गुजरे थे, अभी खुशियों का माहौल बना हुआ था, खुशियां खत्म नहीं हुई थी, दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा था। इतने में अचानक एक रोज जनाबे वहाब की वालिदा आती हैं और अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगती हैं, पेशानी को चूमती हैं, प्यार करती हैं। बेटे ने जब अपनी वालदा का यह हाल देखा कि माँ की आंखों में आंसू हैं, माँ ज़ारों की तार रो रही है, तो बेटे ने कहा था, अम्मी जान, कभी जानबूझकर तुम्हारी गुस्ताखी नहीं की है, कभी तुम्हारी नाफरमानी नहीं की है, कभी जानबूझकर तुम्हारे दिल को नहीं दुखाया है, लेकिन अम्मी जान रोने की वजह क्या है? आंखों में जो आंसू हैं इसका रीजन क्या है? आप जो ये रो रही हैं इसकी वजह क्या है? माँ ने कहा था, बेटे हाँ ये बात सही है कि कभी तूने मेरी नाफरमानी नहीं की, कभी तूने मेरे दिल को नहीं दुखाया है, कभी तूने मेरी कोई गुस्ताखी नहीं की है, लेकिन मेरे लाल रोना इसलिए आ गया है कि जब से तेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, जब से लेकर आज तक मैंने बड़ी मेहनतें करके तेरी परवरिश की है, बड़ी मशक्कतें करने के बाद मैंने तेरी जवानी की बहार को देखा है, लेकिन मेरे लाल आज रोना इसलिए आ गया है कि करबला की तपती हुई रेत है और वहां पर तेरे मेरे नबी का नवासा है, उसके साथ उसकी बेटियां भी हैं, उसके साथ उसकी बीवियां भी हैं, उसके साथ उसकी बच्चियां भी हैं, और उसको जालिमों ने घेर लिया गया, पानी को बंद कर दिया गया। आज 3 दिन गुजर गए हैं, उनको पानी नहीं दिया गया, और प्यासों के गलों पर तीर चलाए जा रहे हैं, निहत्तों के गलों पर तीर और तलवार चलाए जा रहे हैं। ऐ मेरे लाल, मेरे पास तेरे अलावा कोई बेटा भी नहीं है, आज तेरे वालिद भी जिंदा नहीं है। जानती हूं तेरी शादी को चंद दिन गुजरे हैं, अगर कोई दूसरा लाल होता तो भेज देती, तेरे वालिद जिंदा होते तो भेज देती। दिल में उमंगे मार, दिल उमंगे मार रहा है, काश कोई जवान बेटा होता जो हुसैन के कदमों पे जान को निछावर करने के लिए भेज देती। लेकिन मेरे लाल, मैं तेरी बीवी की तरफ को देखती हूँ तो ख्याल आता है, लेकिन नबी के नवासे को देखती हूँ तो ख्याल आता है कि मेरे बेटे की जान नबी के नवासे की जान से कीमती तो नहीं है। ऐ मेरे लाल, मैं कहने के लिए आई हूँ, बता तू क्या चाहता है? मैं तो ये चाहती हूँ तू जाकर शहजादे रसूल की कदमों पर अपनी जान को निछावर कर दे, मगर पूछना चाहती हूँ, अगर तू चाहता है तो तू अपनी बीवी के साथ रहे, तू चाहता है तो करबला के मैदान में जाकर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल के कदमों में अपनी जान को निछावर कर दे। सादतमंद बेटे ने कहा था, अम्मी जान कैसी बातें करती हो, हुसैन के कदमों पे जान निछावर करना ये तो सबसे बड़ी सादतमंदी है मेरे लिए, मैं उससे मुंह फेरूं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अम्मी जान ये चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें तो थोड़ी देर अपनी बीवी से चंद बातें कर लूं। हजरत मां ने कहा था, बेटे औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं, तू जाएगा बीवी से कहेगा मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बीवी रोने लगे, तेरी बीवी रोने लगे और तेरी जुदाई का सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके, तेरे रास्ते को वो रोक ले। मैं नहीं चाहती कि दुनिया की कोई मोहब्बत मेरे रास्ते मेरे बेटे को ये सादत हासिल करने से रोके। हजरत बेटे ने कहा, अम्मी जान बीबी के पास जाने की इजाजत दीजिए, बीबी की मोहब्बत मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि हुब्बे अहले बैत की ऐसी गिरह दिल पर लगी है कि दुनिया की कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती है। हुब्बे अहले बैत को तख्तिए कल्ब पर मैंने ऐसे लिखा है कि कोई मकरो फरेब का पानी उसको धो नहीं सकता है। बस ये कहकर बेटा अपनी बीवी के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, मेरी शरीक हयात, ऐ मोनीसो दिल नवाज, तुझे मालूम है कि करबला के मैदान में नबी के नवासों को 22,000 यजीदियों ने घेर लिया गया। नबी के खानदान वाले कई दिन से भूखे प्यासे हैं, उनके सूखे गलों पर तीर चलाए जा रहे हैं, तलवारों से उनकी गर्दनों को काटने के लिए तैयार कूफी खड़े हैं, यजीदी खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जाकर हुसैन के कदमों में अपनी जान को निछावर कर दूं, ताकि बरोज़े हश्र हुसैन के नाना की शफाअत मुझे नसीब हो, हजरत फातिमा की शफकत मुझे नसीब हो, हजरत अली की नजर इनायत मुझे नसीब हो,
बता तू क्या कहती है। नेक बख्त बीवी ने कहा था मेरे सरताज मैं आपको रोक नहीं सकती, मगर आज अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस्लाम ने औरतों को मैदान जंग में जाने की इजाजत न दी। अगर इजाजत होती तो तुम्हें तन्हा ना भेज दी, बल्कि तुम पीछे जाते, तुम्हारी शरीक हयात आगे जाकर हुसैन के कदमों पे जान को निछावर करती नजर आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काश मेरे सरताज अगर इजाजत होती तो मैं भी जाती। जाइए, शौक के साथ जाइए। यहाँ तो बीवियां अगर नई नई शादी होती है तो काम पे नहीं जाने देती। कितने जवानों का झगड़ा करा दिया अब्बा से, कितने जवानों का झगड़ा करा दिया अम्मा से। और वो कैसी नेक बख्त बीवी है, अभी मेहंदी हाथों की उतरी नहीं, 17 दिन शादी को गुजरे और शोहर कहता जा रहा हूं, और एक दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। बीवी रोई नहीं, रास्ता नहीं रोका, कहा शौक के साथ जाइए। लेकिन मेरे सरताज में ये चाहती हूँ जाने से पहले मुझसे एक वादा करके जाएं, मुझसे एक वादा करके जाएं। मेरी शरीक हयात कौन सा वादा लेना चाहती हो? कहा मेरे सरताज मैं ये चाहती हूँ आप मुझसे वादा करें कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी बीवी को भी लेकर जाएंगे। और मेरे सरताज मैं ये चाहती हूँ ये वादा आप मुझसे शहजादे रसूल के सामने लें, यानी इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के सामने ये वादा मुझसे करें। अब हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी चले हैं अपनी शरीक हयात और अपनी अम्मी जान को लेकर मैदान करबला में पहुंचे। जनाबे वहाब की मां ने इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज की थी, ऐ इमाम आली मकाम मेरे शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई दूसरा बेटा भी नहीं है, एक ही बेटा है जो तन्हा मेरे खानदान का चश्मो चिराग है। ऐ इमाम आली मकाम अभी इसकी शादी को 17 दिन गुजरे हैं, बस मैं लेकर आ गई हूं कि आप इजाजत दें मेरे बेटे को मैदान करबला में जाकर आपके कदमों पे जान निछावर करने की। इमाम ने कहा था इसकी बहार के दिन चल लगे हैं, गुजारने दो इसको जिंदगी। हज़रात उस सादतमंद मां ने कहा था मेरे बेटे की जान या मेरे बेटे की जिंदगी की बहारें तुम्हारे कदमों से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी सादत यही होगी कि मेरे बेटे की कुर्बानी तुम्हारे कदमों पे हो जाए। हज़रात अब शरीक हयात आगे बढ़ती है, जनाबे बाप की बीवी आगे बढ़ती है। ऐ इमाम मैं चाहती हूँ मेरा शौहर जाने से पहले मुझसे वादा करके जाए। हज़रात इमाम ने कहा था कौन सा वादा? तो शरीक हयात ने कहा मैं चाहती हूँ, मुझे मालूम है कि जब शहीद घोड़े से नीचे गिरता है तो जन्नत की हूरें उसको अपनी आगोश में ले लिया करती है, जन्नत में उसको खुद्दाम मिल जाया करते हैं, हूरों जन्नत की हूरें इसको मिल जाएंगी, वहां पर खुद्दाम इसको मिल जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे सरताज मुझे भूल जाए। मैं चाहती हूँ कि फातिमा के शहजादे के सामने मेरे सरताज मुझसे वादा करें कि ये बरोज़े हश्र मुझको तलाश कर लेंगे और जन्नत में तन्हा ना जाएंगे। जनाबे बाप ने कहा था मैं इमाम आली मकाम के सामने वादा करता हूं अगर आका की शफाअत से मुझे जन्नत नसीब हुई तो मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि अपनी इस नेक बीवी को तलाश ना कर लूंगा। ये मोहब्बत भरी बातें हुई। जनाबे वहाब ने अपनी मां को सलाम किया, हजरत हुसैन को सलाम किया, बीवी को अलविदा कहकर मैदान करबला में पहुंचे। मैदान करबला में पहुंचे, तलवारें चलना शुरू हुई। हजरात कई यजीदियों को बासिले जहन्नम करने के बाद जनाबे बाप पलटकर अपनी मां की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते अम्मी जान बताओ क्या तुम मुझसे खुश हो गई? अम्मी जान बताओ क्या तुम मुझसे खुश हो गई? मां ने कहा था मेरे लाल मैं भी तुझसे खुश हूं और तेरा खुदा भी तुझसे खुश है, तूने एक सच्चा लाल होने का हक अदा कर दिया है। लेकिन तेरी मां ये चाहती है जब तक तेरी आखिरी सांस चलती रहे उस वक्त तक तू जालिमों से मुकाबला करता रहे। हजरात अपनी मां से ये बातें करके जनाबे बाप अपनी बीवी के पास पहुंचे, देखा शरीक हयात जानुओं पे सर रखकर रो रही थी। हजरात जनाबे बाप ने कहा मेरी शरीक हयात क्या मेरे जाने से तुम खुश नहीं हो? आंसू क्यों बह रहे हैं? हजरात उस बीवी ने कहा था मेरे सरताज वो बीवी क्यों ना रोए जिसका शौहर हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया है। रोना तो इसलिए आ गया कि अब कभी शौहर लौट के नहीं आएंगे, लेकिन दिल में खुशी भी है और खुशी इस बात की है कि कल बरोज़े हश्र जब शहीदों की बीवियों को पुकारा जाएगा तो बाप की बीवी को भी शहीद की बीवी कहकर पुकारा जाएगा। ये मोहब्बत भरी बातें हो रही थी। इतने में आवाज आती है हल मिन मुबारिज, आवाज आती है हुसैन क्या तेरे खैमे में तेरे काफले में कोई जवान नहीं बचा जो हमारे मुकाबले में आ सके?
जैसे ही हजरत बाप के कानों में ये आवाज आई, हजरत बाप खड़े हुए, घोड़े पर सवार हुए और मैदान करबला में पहुंचे। एक ऐसा जवान यजीदी खैमे का, यजीदी काफले का, यजीदी लश्कर का, जिसको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, वो आगे बढ़ता गया। उसको लगता था कि एक ही बार में जनाबे बाप का काम तमाम कर देगा, आगे बढ़ा। लेकिन हजरत बाप ने उसके ऐसी ठोकर मारी कि जमीन पे गिरा और उसकी हड्डियां टूट गईं। हजरत बहुत से यजीदियों को फिन्नार कर दिया। इब्ने साद ने कहा, ये नौजवान बड़ा बहादुर है, इस पर ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता, इस पर ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता, यकबारगी हमला करो। चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने जनाबे वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को घेर लिया। हजरत फिर एक जालिम आगे बढ़ता है, उसने जनाबे वहाब के घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा जमीन पर गिरा। आप पियादे हो गए, फिर भी आपने तलवार को चलाना नहीं छोड़ा। तलवार चल लगी है, फिर एक जालिम का मौका लगा तो उसने जनाबे वहाब के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया। इतने में हजरत हुसैन दौड़कर आए, जनाबे हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के लाश को उठाया, कटे हुए सर को उठाया। अभी सर उठाने की वाले थे इमाम कि इतने में एक जालिम आगे बढ़ा और उसने हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के कटे हुए सर को उठा लिया। देखे कितने जालिम थे वो, कटे हुए सर पर भी उनको रहम नहीं आया। जनाबे वहाब के कटे हुए सर को उठाया और उठाने के बाद बालों को पकड़ के यूं घुमाने लगा वो जालिम। मां चीख करके दीदी ओ जालिम, बस कर, मेरे बेटे के सर के साथ ये सुलूक तो ना कर। हजरत जालिम ने जनाबे बाप की मां की आवाज को सुना तो उस सर को घुमाकर यूं हजरत बाप की मां की तरफ फेंका। हजरत मां तो मां होती है, अगर बेटे के ठोकर भी लग जाती है तो मां की चीख निकल जाती है। अगर बेटे की आंख में तिनका भी पड़ जाता है तो मां बेचैन हो जाया करती है। जनाबे बाप का कटा हुआ सर मां के कदमों में पड़ा है। मां ने अपने बेटे के कटे हुए सर को उठाया, बखून आलूदा चेहरा मां अपने आंचल से साफ कर रही थी और आंसू बहा रही थी और पुकार पुकार कर कह रही थी, ऐ मेरे लाल, तूने सच्चा बेटा होने का हक अदा कर दिया है। जा, तेरी मां भी तुझसे खुश है, तेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी है।